हरि ओम हरि ओम। हमारे जीवन की एक मांग है। मांग ये है जीवन की कि आप कोई रोल लें, आपके पास कोई रोल आएगा और एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा लक्ष्य हो जहाँ पे हम लोग अपने आप को पूरी आहुति देने के लिए तैयार हों। जब तक त्याग की भावना प्रबल नहीं होती तब तक व्यक्ति के अंदर का तेज नहीं आता। आदमी के अंदर तेज छिपा हुआ है। कोई एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जहाँ पे हमको लगे कि हम इसके लिए प्राण दे सकते हैं। बाकी सब चीज़ें, उसी का नाम हमने बोला था शौर्य। अगर आपको स्मरण हो तो जटायु जी के प्रसंग में हमने उसी का नाम शौर्य बोला था। उसके बिना मन में शांति नहीं रहती। उसको आप माता बोल लो, पिता बोल लो, गुरु बोल लो, देश बोल लो, कोई भाव रहे जिसके लिए हमको लगा कि हम कुछ भी कीमत उसके लिए हम चुका सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। सर्व त्याग की सामर्थ्य आए बिना व्यक्ति निखरता नहीं है कहीं पे। तो चमक आती है, वो इसलिए आती क्योंकि इन्होंने त्याग ज़्यादा किया है। भगवान राम की पूर्वजों में दिलीप का नाम था, शिबी का नाम था। तो दिलीप जी के बारे में ऐसा बोलते थे, उनकी भक्ति गाय की थी। तो कामधेनु एक बार चरा रहे थे और एक शेर आया। अब उनको लगा कि हम राजा होकर गाय चरा रहे थे क्योंकि उनकी भक्ति थी, तो उनको लगा कि हम नहीं खाने देंगे। तो शेर को उन्होंने मारा, तलवार से शेर को मारा। तो जो शेर था उसने कहा कि हम साधारण शेर नहीं हैं, हम पार्वती जी के शेर हैं, हम मरे मरेंगे नहीं, आपके तलवार भांजने से हम मरने वाले नहीं हैं। तब वो जो है, क्योंकि भक्त थे गाय के, बहुत बड़े भक्त, वो स्वयं उस शेर के सामने लेट गए। बोले आप इसको छोड़ दो, हमको आप खा लो। ये ताकत होती है बहुत कम लोगों में। जब किसी के अंदर ये ताकत आती है तब उसके अंदर से भगवान बहुत तेज प्रकट होता है। तो फिर वो प्रकट हो गए भगवान। आपने रंती देव की कहानी पढ़ी होगी, आखिरी बूंद पानी तक उनको मन में दया की वृत्ति थी बहुत ज़्यादा कि सबका कष्ट हम ले लें। 40 दिन तक बिना भोजन पानी के रहे। और जब आया, तो हम लंबा नहीं बोलेंगे, पहले एक ब्राह्मण आए, फिर कोई और आया, फिर चांडाल आया, मतलब एक गिलास पानी बचा बाद में, वो भी कोई आया, वो मूर्छित हो गए। तब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला कि सारे दुख हम ले लें लोगों का और सुख का प्रारब्ध वो भोगे। भागवत में ही है, 9वें स्कंद में है वो। उसी प्रकार से राजा, बहुत ऊंची बात दिख रही होगी आपको शायद, लेकिन जस्ट टू इंस्पायर अवर सेल्फ, थोड़ा सा हम लोग का दिमाग भी ठीक हो जाता हो। राजा शिबी की कहानी सब जानते हैं, जिन्होंने बाज और कबूतर का युद्ध हो रहा था, इंद्र और अग्नि, इनके पैर पे गिर पड़े, कबूतर गिर पड़ा। जो इनका था कि शरणागति हमारे में हम छोड़ेंगे नहीं, कोई अगर हमारे पास आएगा शरण मांगने तो उसको देंगे। तो बाज ने बोला कि भाई आप, बोले क्या चाहिए? बोले कबूतर को नहीं देंगे, हमारी शरण में आ गया है। बोले आप अपने शरीर का इसके भार के बराबर का मांस दे दीजिए। अब देखो कितना कष्ट होता है, लेकिन यही आदमी को पुराण में डाल देता है। फिर उन्होंने एक तराजू के पल्ले पे उस कबूतर को रखा, एक पे फिर अपना हाथ काट के रख दिया, फिर दूसरा हाथ रखा,
वो भारी पड़ रहा था, फिर पैर काटा, कुछ नहीं बचा, खुद को रख दिया। तब फिर वो इंद्र और अग्नि प्रकट हो गए, बोले आपका नाम अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा पुराणों में, इतिहास में, शरणागति को लेके। तो हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना। हम लोग बहुत आराम से हर चीज चाहते हैं, अहंकार का त्याग होता है, भावनाओं का त्याग होता है। आप ये मत समझना कि राम जी जानकी जी को कम प्रेम करते थे। हमने आपसे बोला था बहुत ज़्यादा प्रेम था, और जानकी जी का भी प्रेम बहुत ज़्यादा था। कभी कभी ऐसा लग सकता है, बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं आपके मन में, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को ज़रा श्रद्धा की आँख से देखें, और उनकी भगवत्ता और वो भगवती हैं इसकी आँख से देखें। जो लोग ऐसा पूछते हैं उनसे कहते हैं पहले देखो वो भगवान राम थे, ये लक्ष्मी जी थी, कितने बार हमने उसको दिखाया आपको। ये लोग पागल टाइप नहीं थे। भगवान राम का एक नाम है उपासित लोकाय नमः। इनका जो लक्ष्य था वो लोक था, लोक की जो उपासना करे। राजा जब तक उपासना नहीं करता लोगों की, तब तक जो है लोगों का चरित्र नहीं बढ़ता बढ़िया। उन्होंने कहा कि हम सब त्याग करके आपकी जिसमें खुशी होगी वो करेंगे। हम अपने सारे पर्सनल सुख का त्याग कर देते हैं। इन्होंने बोला, भगवान ने, याद आ रहा आपको सुबह वाली कक्षा, शायद याद आओ हो, तो उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। त्याग कर दिया। त्याग इन द सेंस, हम तो कहीं बोलते हैं तो जानकी जी को का चरित्र बहुत उजागर करना था। हमने बोला ना कि हम लोग इस काल में रह रहे हैं, तो हमें वो सीरियसनेस नहीं पता होती सिचुएशन की। जब एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जहाँ पे जिसको बोलते हैं ग्राउंड ज़ीरो, वहाँ पे अगर कोई जाए, उस समय की स्थिति दूसरी ही थी। अभी आप बहुत कन्विंस है, नहीं सीता जी बहुत शुद्ध है, इसलिए आपको कुछ लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। शायद हम लोग, अगर वो सब नहीं होता तो हम लोग के मन में भी संशय आ जाता। बहुत जल्दी संशय आता है, हम लोग तो कमज़ोर लोग हैं, तुरंत किसी पे डाउट कर जाते हैं। तो उन्होंने अपने बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। बल्कि सीता जी का त्याग आपको दिखेगा कि सीता जी तो नहीं रहेंगी बहुत दिन तक, लेकिन इनको रहना पड़ेगा। इनके लिए कठिन है, इनका जीवन कठिन है। सीता जी की आयु बहुत ज़्यादा नहीं थी उनकी समाधि के समय, लेकिन राम जी ने समाधि नहीं लिया था, उनकी लंबी आयु थी, इसलिए उनका जो जीवन है बहुत समर्पित। जब तक कोई जलता नहीं तब तक तेज नहीं दे पाता, सूरज की तरह। और इस बात को दिखाना था। एक बात तो ये है, एक बात ये आप समझ लीजिएगा, जरा सा माइंड को ना केवल अपनी लॉजिक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जरा हायर लॉजिक भी एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग के पास लॉजिक की जो व्याप्ति है बहुत थोड़ी है। अगर ये है तो ऐसा है, ये है तो वैसा है, अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो अच्छा हस्बैंड नहीं है, वो ऐसा कर दिया तो परेशान। हम लोग के पास यही छोटी मोटी लॉजिक है, हम लोग के पास बड़ी लॉजिक नहीं है। धर्म बहुत गूढ़ विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। क्या धर्म है क्या नहीं धर्म है वो कहना बहुत मुश्किल है साधारण व्यक्ति के लिए। उसमें जाके फिर पता चलता है। तो थोड़ा सा आप भगवान पर श्रद्धा रखिएगा, भगवान जानकी जी का कोई भी अनिष्ट नहीं करेंगे। और आपको बताते हैं, जो जानकी जी थी वो गई, हमने सुबह ही आपको दिखाया था, उनकी भक्ति राम में कभी कम नहीं हुई। सोच लो, अगर उनको राम को वे केवल एक मनुष्य मांगती तो कोसती कि देखो हमने ऐसा क्या किया, हमको ऐसा कर दिया, हमें ये किया वो किया, कंप्लेन पे कंप्लेन होता। आपको हमने दिखाया था 10वां श्लोक 48 चैप्टर में कि शुश्रूणाम अविशेषेण प्रांजलि प्रग्रहणेन च शिरसा वंद्य चरणों कुशलम ब्रूहि पार्थिवम।
आपको याद आ रहा होगा, शायद हमने टिक लगवाया था। और फिर उन्होंने बोला कि शिरसा विनतो ब्रूयः, बोले जाके प्रणाम करना हमारा। उनको कोई प्रणाम करेगा किसी को ऐसा बोल दिया जाए तो? हम लोग तो स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग समष्टि की दृष्टि से नहीं देखते। समष्टि की दृष्टि दूसरी होती है, व्यष्टि की दूसरी होती है। फिर बोले कि जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव भक्त्या च परया युक्ता हिता च तो नित्यशः। और फिर एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगी इनकी, 14वें श्लोक को आप देखो, मया च परिहर्तव्यम त्वम ही में परमागति। मिल गया ना? हाँ 14वां ही है, 14 है कि मया च परिहर्तव्यम। हाँ, तो आपने भले ही छोड़ दिया होगा, चैप्टर वही है 48 ही चैप्टर, 48 वही बोला था ना, 48 वही तो बताया था। मया च परिहर्तव्यम, आपके द्वारा हम छोड़े गए हैं। छोड़े गए हैं मतलब सीता महात्म के लिए, लेकिन त्वम ही में परमागति। देखो आप ही हमारे परम गति हैं। हमें आश्चर्य होता है, अद्भुत है कि कितनी तीव्र और कितनी अटूट इन लोग की निष्ठा हुआ करती थी। हम लोग तो रिस्पांस, हम लोग का प्यार रिस्पांस पे आधारित है, इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। हम लोग किसी को ईश्वर नहीं देख पाते। उनके में अगर ईश्वर बुद्धि नहीं होती तो ये बात नहीं बोलती वो। ईश्वर बुद्धि थी और फिर उन्होंने प्रणाम वणाम किया और वो गई रही भी, और दिन रात उन्हीं का स्मरण करती थी। उनको ये नहीं लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ। पहली बात, हम लोग को बहुत जल्दी लगता है कि आई वॉज नॉट गिविंग माई ड्यू। इतना बड़ा अन्याय हो गया ऊपर से देखा जाए तो। अन्याय मतलब होता है कि जो आपको नहीं मिलना चाहिए दुख को दिया गया, जिसको नहीं छोड़ना चाहिए उसने छोड़ा, यही अन्याय होता है। लेकिन उनको ये नहीं लगा कि हमको अन्याय हुआ। क्यों? यही प्रेम की अटूटता है कि हमें प्रियतम में कहीं पे दोष नहीं दिखता। दोष और प्रेम ये दोनों विरोधी वृत्ति है। किसी में दोष भी दिखे और समर्पण भी हो, ये दोनों नहीं होता साथ साथ। उनको लगा राम जी ने कहा है, कुछ जरूर उसका अर्थ होगा। अगर उन्होंने ऐसे किया है तो कुछ जरूर उनका प्रेमी होगा, उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है। जब तक इतनी ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती तब तक प्रेम निपटा नहीं, भगवान से भी, गुरु से भी, व्यक्ति से भी। कहीं देखा आपने दोष देखा उन्होंने बोल दिया हो कि राम जी खराब हैं, राम जी की समझ नहीं है, राम जी ने हमको गलत समझा, समझते नहीं हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कैसे रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मस्त हैं, हम ही हैं फंसे हुए। पहले वहाँ गए थे, जब ज़रूरत पड़ी तो हम ही इनके साथ गए थे वन में, हमको सारी सेवा हमने किया था। अब हम लोग हमारे समय तो उनको ऐसे भेज दिया, हम ऐसे, हमने पता तो नहीं शादी करते। ये कोई तरीका है? ऐसा करना चाहिए था क्या? हमको बेवकूफ़ समझ रखा है, हम एक पागल थोड़ी ना हैं। कोई और स्थिति तो ऐसे रहती क्या? ऐसा होता क्या? अग्नि में शपथ लिया था कि साथ साथ रहेंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं मानते इनको। ये नहीं जाए तो जाएं, हम भी नहीं बात करेंगे, नहीं जाना तो जाएं। हमसे क्या मतलब किसी से? हमें क्या मतलब होता है? हम ही हैं क्या पागल बनाने के लिए? ये तो बेवकूफ़ बना दिया है। अभी हम भी चले जाते हैं अयोध्या, अयोध्या पास ही था, बहुत दूर नहीं था, चल के जा सकते थे, वहाँ सीन क्रिएट कर सकते थे, वहाँ कुछ शुरू कर सकते थे। ये कोई बात है? आई एम द लीगली वेडेड वाइफ, व्हाट द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। जो बोले बोले, उसको भगाओ वहाँ से, जिसने बोला उसको भगा दो यहाँ से। हाँ, उसको दे दो, उसको भेज दो वाल्मीकि जी के पास। वो वाल्मीकि रामायण सुनी जाके ठीक करे। हम क्यों जाएं? गलती उसकी, हमको भेज रहे हैं। दिमाग खराब हो गया इनका, ये कोई बात है? उस दिन ऐसा बोल दिया, आज ऐसा बोल दिया, हमको फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने। कुछ भी बोल देते हैं, सबके कुछ भी करवा देते हैं। आदमी हैं हम, पागल नहीं हैं। ये हम लोग की स्टाइल है, इसीलिए हम लोग गोचू बने बैठे हैं। आपसे बोले बहुत अधिक समर्पण मांगती है कोई चीज़,
बहुत घिसना पड़ता है। पता नहीं आप गए कि नहीं, अंडमान निकोबार में एक जेल है एक, शायद कहीं गया हो जेल, सेलुलर जेल गए हैं आप? हाँ, उसमें आपने देखा होगा शायद, तो लाइट एंड साउंड शो भी होता है और जेल भी देखा होगा, और वीर सावरकर का भी सेल देखा होगा आपने। तो हम गए, पिछले साल ही गए थे, लेकिन जेल नहीं जा पाए, लेकिन उसके पहले गए थे तो गए थे, डिटेल में देखा था। उन्होंने समर्पण नहीं किया था, जैसे बैल को चलाते हैं ना वैसे चलाते थे उनको। मैंने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इससे अच्छा गोली मार तो खत्म हो जाए एक बार आदमी, तिल तिल करके क्या मारना। मतलब उनके जो पेरते थे वो क्या बोलते तेल होता है, इतना उनको भी बैल की तरह ऐसे ऐसे घूमना पड़ता था, और अगर इतनी क्वांटिटी से कम हुआ तो खाना गया, पानी गया, बाथरूम के लिए एक डेफिनेट टाइम था, उसके बिना आप और जा ही नहीं सकते कहीं पे। कमरा कोठरी की तरह था, नीचे पैर में साइकिल्स होती थी, क्या बोलते हैं, बीड़ी बोलते हैं। आप ज़रा देख के आना वहाँ पे अगर मौका मिले तो, क्या हाल है। क्या वो समर्पित नहीं थे? क्या उनके माता पिता नहीं थे? क्या उनके भाई बहन नहीं थे? किस किस तरह से सावरकर ने खुद ही, वीर सावरकर ने हमारे ख्याल से 6-7 साल, कितना साल वहाँ रहे, वो 7-8 साल कुछ रहे वहाँ पे। उनके भाई भी वहीं थे और उनको पता नहीं था। बंद कर लें, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा आपको। फाइन क्या, नहीं तो नहीं, फाइन देना ही पड़ेगा। आपको क्या समर्पण कम चाहिए, समर्पण चाहिए कि नहीं कहीं पे? ये तो जो लोग दे नहीं पाते अहंकार, उनको भगवान का अहम मिल नहीं पाता। क्या सीता जानकी जी को नहीं पता था कि राम जी की क्या वृत्ति है? बहुत विश्वास चाहिए प्रेम के लिए। प्रेम के बाप का नाम विश्वास है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस फुल स्टॉप। वो प्यार करने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इट्स नॉट माई बिजनेस। गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया था, पता आपको? मिले ही नहीं, 80 साल बाद मिले। वो गोपियों के मन में निष्ठा कम नहीं हुई। विवाह किया उन लोगों से, सत्यभामा और रुक्मिणी इत्यादि से। हम लोग बहुत आसान समझते हैं सब रास्ता। राम जी का त्याग लोगों के लिए, सीता जी का त्याग राम जी के लिए। क्या सोचती होंगे कि नहीं प्यार करते हैं? आप बताइए। अच्छा, अगर ये सोचती तब तो फिर टूट जाती। वो सोचती कि नहीं, वैसे ही हमको ऐसे ही किसी के कहने में बहका दिया। बहुत गहरे चित्त में ही ये सब बात समझ में आती है। किसी के प्यार की गहराई एक बहुत प्यार करने वाले के मन में समझ में आएगी, बॉडम के मन में नहीं समझ में आएगी। हम जवान हिला के कुछ ही बोल दें, हमको नहीं इसमें फर्क पड़ेगा। उनको नहीं पता था कि भगवान क्या किस लिए कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा। मतलब विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं है मतलब हमने कुछ बोला आपसे तो आपने कहा नहीं, इनका तो दिमाग ऐसा ही है, ऐसे ही बोल रहे हैं। मीठी मीठी आज्ञा बड़ी बढ़िया होती है, कड़वी आज्ञा जरा पालन करके देखो। जहाँ तिरस्कार हो, जहाँ अपमान हो, जहाँ पे लांछन हो, वहाँ कोई फेस कर पाता है क्या? चलिए हम चलते हैं आगे। एक महात्मा सीता जी के भक्त थे, कोकुल साई थे। कभी अयोध्या जाते नहीं थे, ऐसे महात्मा भी हुआ। बोले हम जाएंगे नहीं कभी, वो जिंदगी भर नहीं कि वृंदावन में रहे। बोले हम जाएंगे नहीं वहाँ पे। बोले हमारी बहन को इतना कष्ट दिया लोग। खैर उनकी बात अलग है, नहीं पता था उनको। क्या आप क्या सोचते हैं, जब सीता जी आई वाल्मीकि जी के आश्रम में, उनको लगा होगा बड़ा निगलेक्टेड फील हो रहा होगा? हाँ, नहीं, उनको राम जी का वही स्वभाव अच्छा। क्या बदल गए अब तो राम जी? जो वनवास में थे, जो पुष्प वाटिका में थे, अब नहीं, वो बात नहीं रही। प्रेम बढ़ गया था,
उनको दुख होता था कि देखो हमारे कारण कितना उनको दुख हुआ होगा ऐसे करने के पहले। क्या ऊपर ऊपर से बात करने में ही प्रेम होता है क्या? हाँ, जानते हैं प्रेम में क्या होता है? जितना कम कारण हो प्रेम बनाने का उतना बड़ा प्रेम होता है। हमारे प्रेम में कारण नहीं था, ये कारण नहीं था कि वो हमसे अच्छे से बात करें तब प्रेम होगा। आप मारो पीटो गरियाओ उसके बाद भी हमारा प्रेम रहेगा। वही आत्मा से प्रेम होता है। आत्मा से प्रेम किस कारण से होता है? आत्मा से प्रेम कोई कारण नहीं चाहिए। तो प्रेम की गहराई कारण कम से कम हो, मीडियम जितना कम होगा उतना प्रेम ज्यादा होगा। आप गए साहब मारुति, अरे मारुति तो खरीदता ही नहीं कोई अच्छी गाड़ी खरीदने का नाम पता नहीं ज़्यादा। हाँ, तो आप गए, उसने बोला साहब यू विल हैव हॉट और कोल्ड, ठंडा ले गर्म, बहुत गर्मी हो रही है, क्या लेंगे? बोले नहीं, अरे बोलिए ऐसे क्या ऐसा? हाँ, आप गए थे गाड़ी खरीदने, तो भाई ले आओ बहादुर। हाँ, तो ले आए, वो कॉफ़ी वगैरह ले आया और समोसा भी ले आओ, भी ले आया। एसी ठीक करो भाई, कम करो टेम्परेचर बहुत। वो जो दे रहा है यहाँ के लिए नहीं कह रहे उन्होंने बहादुर से बोला। तो अब ये सब बात हो गई, उनके मन में दूसरा ही एजेंडा है। वो एजेंडा समोसा देने का नहीं उनके मन में है कि मुर्गा बढ़िया है, ये ले लेगा एक गाड़ी, ये है पैसे वाले, ले सकते हैं हमारी एक मर्सिडीज के सेल में हजारों की प्रॉफिट हो जाएगी, लाखों की प्रॉफिट हो जाएगी शायद। कामना ज़्यादा हो गई। अब माँ के पास आया, माँ ने कहा चलो खा लो। अब माँ के पास जब वो बेटा आएगा तो कोई खास कामना नहीं है उसमें, शायद वही वो भी खिलाए, लेकिन उसके खिलाने में वो कामना नहीं है। लेकिन थोड़ी सी कामना है कि देखो हमारे बेटे हो, हमारे साथ रहो, ध्यान दिया करो। वही जब गुरु के पास आएगा शायद गुरु भी वही खिलाए, लेकिन उसकी कामना बोले तुम हमको भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को मत भूलना। हाँ, गुरु बोलेगा तुम भूल जाओ हमको, मिलो भी मत, आओ भी मत, लेकिन तुम भगवान को मत भूलना, बस हमारी इतनी तेज जाओ। कामना जितनी कम रहती, मीडियम, द कॉज ऑफ लव इज मोर, देयर आर मोर मीडियम्स रिक्वायर्ड फॉर द लव, लव इज लेसर, लेसर आर द कॉजेज रिक्वायर्ड, मोर इज द लव। एंड इफ निगेटिविटी इज देयर स्टिल आई कैन लव, तब तो बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा प्यार सीता जी का था। हम लोग जानते हैं भक्त होना पड़ेगा समझने के लिए इसको, ये भक्त लोग ही समझ पाएंगे। हम लोग दो कौड़ी की संसारी 10 जगह अटैच होकर राम सीता जी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी अटैच हैं। हम लोग अपने अहंकार से देखते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो क्या हुआ। तो राम जी कोई पागल टाइप से सन की, उन्होंने सीता जी को त्याग दिया। ऐसे सन की थे, थोड़ा सा झक्की थे, आज मूड ऑफ हो गया होगा, हम लोग की तरह हैं। फिर हम एक उसका यूट्यूब में डाल देंगे वीडियो, हाँ, कोई आर्टिकल लिख देंगे, इसका कोई ऐसे उठा के एक श्लोक लिख देंगे निकाल के, पढ़ने में जान चली जाती है पूरे। आप पढ़ के देखिएगा अध्याय, एक एक अध्याय में पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं कई बार। आँख खराब हो जाती, आँख में धुंधला आ जाता है इतना पढ़ते पढ़ते, तब समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, विवक्षा क्या है। ये आपके बारे में जानने के लिए आपकी जिंदगी में किसी को जाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास्ट में, फ्यूचर में, जब हम लोग के बारे में जानने के लिए कई दिन लग जाएंगे, तो भगवान को जानने में जो अनंत सृष्टि के मालिक हैं, एक श्लोक से जान जाएंगे, एक घटना से जाएंगे उनको। राम जी कठोर थे, एक घटना से जान जाएंगे हम। बस हमने एक सेपरेट इंसिडेंट ले लिया और उसके हिसाब से हमने राम जी को कुछ ही बोल दिया। अल्लाह ताला को बोल के देखो वहाँ बोल के देखो, वहाँ तो नानी याद आ जाएगी फतवा जारी हो जाएगा। हम लोग तो बोलेंगे नहीं,
भाई आप अंदर आके देखो ना, हमें विश्वास नहीं है राम के। जहाँ सीता थी वहाँ राम थी, उनके हृदय में भगवान राम थे, विराजमान थे, बात करते थे। एक कोकिल साई ने बुक लिखी, उनका बुक का नाम था कोकिल कलरव। तो उन्होंने लिखा कि एक कोयल थी, वो राम जी के सामने जाके सीता जी की बात करती थी, सीता जी के पास जाके राम जी की बात करती थी। इस तरह से कम्युनिकेशन होता था दोनों का। आप बताइए मत, किसी को सीक्रेट था ये। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है ऐसे। उन्होंने कहा बस एक शर्त है, इसकी प्रिंटिंग नहीं हम करवाएंगे क्योंकि सीक्रेट है ये। वो नहीं हुई प्रिंट। संस्कृत में फिर हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट किया। आप सोचना, हृदय में सीता माँ के कि राम जी सबसे कोमल है, ये कन्विक्शन गया नहीं। हमने अगर ईश्वर को मान से प्रेम किया है, ईश्वर क्या हमारे प्रति कठोर होगा? ईश्वर क्यों कठोर होगा हमारे प्रति? कोई भी समर्पित करने वाले के प्रति ईश्वर क्यों कठोर होगा? क्यों उसकी बेइज्जती करवाएगा? क्यों उसको तिरस्कृत करेगा? ईश्वर ईश्वर है कि पागल है वो? नहीं होगा वो ईश्वर। उनके मन में और ज्यादा था कि राम जी बहुत ही कोमल है। उन्होंने अपना यश खत्म करके हमारा यश बढ़ाया है। दिल चाहिए, दिल। ये सब जानने के लिए ये पिक्चर की स्टोरी नहीं है। हाँ, पिक्चर की स्टोरी नहीं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कि ट्रेन में चढ़ के दुल्हनिया ले गए, या कुछ हो गया तो बड़ा प्यार है, ऐसे ऐसे भागते रहे, ऐसे 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 ऐसे। सब पिक्चर में ट्रेन में जरूर भागने में देख सीन आता है। वो नहीं है ये। यहां बोले गला भी रेत दो तो भी तुम अच्छे होगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है तुम हमें सुख ही दोगे, तुम हमको सुख ही दोगे। तुमने हमको बहुत प्यार किया है, तुम्हें दुख दे नहीं सकते राम, हमको सुख ही दोगे तुम। क्या राम जी को नहीं पता था कितना प्यार है सीता जी का? ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे ना, अगर हम आपको जानना है ना, आपके दिल में जाके बैठना चाहिए। ऊपर से हम आपको नहीं जान सकते कि देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। यार पता लगाओ ना क्या है इनके चक्कर, तब पता लगेगा। चलें आगे, चलते हैं भाई, ये तो काफी टाइम हो गया। चलिए भाई, वाल्मीकि जी के आश्रम में जानकी जी चली गई। हमने बताया था पूजा राम जी की, दिन रात राम राम बोलती थी, और उनको यही लगता था कि राम जी को कितना कष्ट हो रहा होगा। इन लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग इनके मन को इतना भी नहीं जान सकते, इतना भी नहीं जान सकते। समझ रहे हैं आप? जैसे आप जो आध्यात्मिक है ना, जो लोग नहीं आए हैं आपके परिवार वाले, आपके मन को नहीं जान सकते कि क्या आपकी आवश्यकता है, आपके प्रेम को नहीं जान सकते। वो बोलेंगे क्या समय खराब कर रहे हो, 18 दिन लगा दिया स्वामी जी ने। 7 दिन का यज्ञ होता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, वो खत्म हो जाता है चैप्टर। 18 दिन में तुम आ रहे हो, इतना समय खराब किया। होता क्या था वहां पे? बोले नहीं, 4 क्लास होती थी उसी सब्जेक्ट पे। कल्चरल प्रोग्राम? नहीं, कोई कल्चरल नहीं था। है? माय गॉड, तुमने इतना सुना? हमारी तो एक बात नहीं सुनते हो। स्वामी जी कितनी बात सुन लिया। ऐसी भी क्या बात थी वाल्मीकि रामायण में? ऐसा भी क्या बोल दिया स्वामी जी ने कि तुम लोग इतने वहां रह गए? अरे हम भी जानते हैं रामायण, राम सीता, हमको भी पता है सब, हमको ये सब पता है। हाँ, सब पता है। जो तुम वहां सीखे हमको पहले ही पता है। वो लोग बच्चे हैं, नहीं जानते कि आपके मन में आनंद क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है। तो कभी भी हम लोग को ना समझो, आप कमेंट मत करो। हम अपनी बात बता रहे हैं। बहुत दिन तक हमें ये समझ में नहीं आया, लेकिन हमको कभी नहीं लगा कि राम जी गलत होंगे। और संतों ने वो परत हटा दिया, वो ग्रंथि तोड़ दिया। समझ में नहीं आ रही थी बात।
आप सीता जी के हृदय में जाके राम जी को देखना और राम जी के हृदय में जाके सीता जी को देखना। अपने अहंकार से सीता जी को मत देखना और अहंकार से राम जी को मत देखना। एक महात्मा ने हमको बताया, अगर तुम राम जप करो ना तो राम जी का चिंतन मत करो। हमको फिर बोले भरत जी का चिंतन करो। भरत जी राम जी का जप कर रहे हैं, भरत जी का चिंतन करके उनके हृदय के अंदर राम जी को देखो। अगर तुम कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, गोपी कैसे लीन होकर चिंतन करे, उस गोपी को पहले देखो, फिर गोपी के अंदर के कृष्ण को देखो। बड़ा आनंद आया सुन के। बोले शिव जी का चिंतन करो तो पार्वती जी से करो, डायरेक्टली मत करो। जब पार्वती जी को तुम लीन देखोगे तो शायद तुम्हारे मन में वो बात आ जाएगी। बहुत गंभीर लीला है। भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग उसको समझ लें। हम लोग थोड़ा सा समझते ही हमारे अंदर भी त्याग थोड़ा सा जाग जाता है। चलिए हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तरकांड तो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड उत्तरकांड होगा सब। क्योंकि एक ही दो तो कक्षा हो गई, रह गई है। और चलिए बहुत सी कहानी है, बोले फिर ले लीजिएगा, फिर क्या लिया जाए। अब हम आते हैं सीधे शत्रुघ्न जी पर। बहुत लोग बोलते हैं कि शत्रुघ्न जी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, शत्रुघ्न जी के बारे में कोई कहीं बोला ही नहीं है। तो शत्रुघ्न जी के बारे में थोड़ी सी बात आपको सुना देते हैं। कहाँ गया वो? हाँ है, कौन सा है ये? हाँ ये है 62 सर्ग, 62 है, 62। एक मधु नाम का एक शहर था जिसका नाम मथुरा। वो मथुरा नहीं, मधुरा है एक्चुअली, मथुरा। और एक लवणासुर था, शायद आपने नाम सुना हो। वो साइन करता था एलिस। तो वो जो है वो लवणासुर था। वो बहुत परेशान करता था। भाई जो भी आसुरी वृत्ति है आपकी दैवी वृत्ति को खाती है। हाँ, काम जो है शांति को खाता है, क्रोध जो है संतोष को खाता है, आसक्ति जो है प्रेम को खा जाती है। और जो हमारे अंदर का अहंकार है वो भगवान को खा जाता है। ये लवणासुर है। तो वहाँ से बहुत साधु आए अयोध्या। भगवान ने उनको अपने पास बैठाया और बोले आप किस लिए आए हैं? देखो आप, ये लिखा है, ये श्लोक बोल देंगे, रहने दें, जल्दी करें थोड़ा, बोल दें? अच्छा ठीक है। तो 60तम सर्ग में आ जाइए आप। 60th में आप देखिए 13th and 14th लिखते हैं। 13th, 14th, 60th। किमागमन कार्यम वह किं करोमि समाहितः आज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सर्वकामकरसुखम् इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वमेतद्विजार्थं मे सत्यमेतत् ब्रवीमि वः। अब राम जी की बात देखो। बोले आप लोग आए हैं, किम अर्थम, किम आगमन कार्यम, किस कारण से आए हैं? आज्ञाप्यो अहम, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी कामना पूरी करेंगे। फिर अगली लाइन देखो क्या लिखा है, इदम राज्यम च सकलम जीवितम व हृदय स्थितम। ये राज्य, मेरा जीवन और हमारे हृदय में जो सब कुछ आपके लिए है। सर्वमेतद् द्विजार्थम में सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। हम सच बोल रहे हैं, सारा राज हमारे अंदर, सब कुछ आपके लिए। 68 चैप्टर 13-14 श्लोक। बोले पहले तो 62 बताया था, इसीलिए हम 62 में नहीं, वो पीछे आ गए हम। अच्छा, फिर इन्होंने बोला, जितने सेंट आए हैं इस तपस्वी थे, तो इन्होंने बोला लवणासुर के बारे में कि ये जो है हमको बहुत परेशान करता है, सबको खा डाल रहा है और हम लोग ही इसकी मील्स हैं,
हम ही लोग जो हैं हाँ हाँ हम लोग ही इसका डिनर लंच है। जैसे कोई आदमी, बहुत बड़ा समूह है, ये सब है, तो चारों भाई वहाँ खड़े थे। तो भगवान ने पूछा कि भाई किसको भेजा जाए, भरत किसको भेजा जाए उसको मारने के लिए। तो भरत जी ने बोल दिया, नवा श्लोक देखो, 62 श्लोक चैप्टर 62 चैप्टर। भरत जी ने बोल दिया, अहम एनम वदिष्यामि ममांश स विधीयताम। हमको आप उसको दे दीजिए, आई विल डील विद हिम। मिल गया, हम उसको टैकल कर लेंगे। 62.9 तो राघवेण एवं उक्तस्तु भरतो वाक्यम अवीद। बोले हम उसको डील कर लेंगे, आप चिंता ना करें। हाँ, किसने बोला? भरत जी ने बोला। देखो भरत जी कितने शौर्य वाले थे। भरत जी की जब बात सुना शत्रुघ्न जी ने, तो भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्य शौर्य संबंध में, देखो धैर्य शौर्य दो वृत्ति बार बार आ रही है। लक्ष्मण अवरजः तस्थौ सौवर्णम। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों गोरे थे थोड़ा, और भरत जी और राम जी थोड़ा सांवले थे, काले नहीं थे, सांवले थे। तो शत्रुघ्न जी ने कहा, भाई देखिए ऐसा है भरत भैया, प्रणाम किया, आप तो ऑलरेडी इतना यहाँ पे कर चुके हैं, अयोध्या में 14 साल आपने राज किया है, इतने कष्ट के साथ जमीन पर रहे हैं, फल मूल खाए हैं, जटा धारण किए हैं, बहुत कष्ट हुआ है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियता मम शासनम। बोले राजे त्वाम अभिक्षेष्यामि। बोले अब बोलते हैं कि हम ही उसको मार देंगे, आप यहीं रहिए, हम ही उसको कर देंगे, आप उसके बाद बिल्कुल उसको मत करिए, हम सारा आई एम अवेलेबल। देखियो क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न जी बोल रहे हैं, प्रेष्यमयी स्थिति राजा न भूयः क्लेशम आपनुयात। हाँ, हम उसको, आप हमको भेज दीजिए, हम सब क्लेश खत्म कर देंगे। शत्रुघ्न जी ने बोला। मिल गया ना? हाँ हाँ, नहीं मिला तो छोड़ दिए, परेशान मत होइए। 15 श्लोक। अब हर श्लोक का नंबर हम नहीं बता पाते, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा। भगवान राम ने कहा, भाई लक्ष्मण। बोले जी, सारे नदियों का जल ले आओ। क्यों? बोले हम शत्रुघ्न का अभिषेक करते। शत्रुघ्न जी ने क्या, हमने तो इतना बोला, राज्य त्वम अभिषेक्ष्यामि मधोहो तू नगरे शुभे। उस जगह का तुमको राजा बना देते हैं। कुछ बोल ही नहीं पाया, ये बोल नहीं पाया कुछ। देखो अब जो है 21वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देखो 20वें में बोलते हैं, उत्तरम च न वक्तव्यम शूर वक्त्यांतरे मम, यू शुड नॉट रिप्लाई टू मी। हमने बोल दिया है, अब तुम हो छोटे, तो तुम्हें बड़ों की बात मानना है। बालेन पूर्वजस्याज्ञा कर्तव्या नात्र संशय, अंडरलाइन। अब बताइए, आपको हमने कई बार बोला धर्म आज्ञा पर आधारित है। जो लोग शासन में रहते हैं, जो लोग परतंत्र किसी बड़े के तंत्र में रहते हैं, वही एक दिन स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र रहने का तरीका है, आप बहुत दिन तक किसी के तंत्र में रहो, लेकिन हम लोग अतंत्र रहते हैं। अतंत्र रहना अलग है, स्वतंत्र रहना अलग है। अब उन्होंने बोल दिया, भाई अब डॉक्टर के पास जाएंगे, आज्ञा मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोलेंगे, देखिए ये गोली आप सुबह लीजिएगा, 2 सुबह 2 शाम, बीच में ये लंच के पहले ले लीजिएगा, लंच के 1 घंटे पहले। ये 1 घंटे पहले लंच के, ये 1 घंटे पहले डिनर के। इसको इसके साथ लीजिएगा, इसके साथ लीजिएगा। कल आइएगा, आपको इंजेक्शन।
आप डॉक्टर के पास जाकर सरेंडर नहीं करते। आपने स्कूल में पढ़ाई कैसे किया है, टीचर आते हैं, आप क्लास में आ जाते हैं, सरेंडर नहीं करते। वहाँ एग्जामिनेशन पेपर आता है, सरेंडर नहीं करते, बोलते हम नहीं देंगे, दूसरा वाला दो, ये आसान बहुत मुश्किल लग रहा है, दूसरा दो। ट्रैफिक में जाके सरेंडर नहीं करते ट्रैफिक रूल्स के, इंडिया में शायद ना करें, हाँ, लेकिन सरेंडर तो करना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो आज्ञा में नहीं रहता उसके अंदर का राग द्वेष नहीं जाता। इट इज नॉट what you like is not an issue is what you should do, and you have to do something which you don't like also, never mind। तो टफनेस आती है आदमी की, इमोशनल टफनेस तब आती है जब उसको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो नहीं करता, और जो चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है और सही है वो करता है। ये नहीं कि हमको पसंद नहीं तो नहीं करेंगे, पसंद नहीं तो नहीं खाएंगे, पसंद है तभी खाएंगे, जो मिला चुपचाप खा लो। उन्होंने बोला, उनके लिए बोला, बोले आप उत्तर मत देना, बस हम जो बोल रहे हैं उसको कर दो। क्यों बताइए, क्यों बोला? कोई राम जी को छोड़ना नहीं चाहता था, इशू ये था यहाँ पे। भाई आप, उनको लगा मार के आ जाएंगे 2-4-5 दिन में, वो तो बोले अभिषेक कर दे, मतलब वहीं रहो, हमसे दूर रहो, दिस इज द प्रॉब्लम। कितना कठिन होगा। और ये वैसे ही दूर थे 14 साल तक, ये नहीं थे उनके साथ, राम जी के साथ। तो ऐसा हुआ, और बड़ा तभी खुश होता है। आपको याद होगा छोटे में 3 चीज हमने बोला था, शायद याद हो, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, सेवा, ठीक है ना। कोई मानता ही नहीं हमारी बात, तो तुमको फिर बड़े से प्यार नहीं मिलेगा। प्यार बड़े से, गाइडेंस तभी मिलता है जब कोई बड़े को लगता है कि हमने जो बोला था इसने हमारी बात माना है, और कठिन चीज बोला था, कठिन इस बात इसने किया, बहुत कष्ट के साथ इसने हमारी आज्ञा का पालन किया। एंड दैट इज योर स्कोरिंग पॉइंट। जो काम दूसरा नहीं किया वो आपने किया। यही तो हनुमान जी ने किया था। अब वो सेलेक्टेड आदमी जो है ना बड़ा चालाक होता है, वो चूज करता है जो आज्ञा दिया गया, जो उसको फिट हो रही है अहंकार और कंफर्ट के हिसाब से वो करता है। वहाँ जो मन माफिक हो उस तरह की आज्ञा लोग मानते हैं, बाकी में कंफर्टेबली रहते हैं। तो ऐसे लोग दिल नहीं पिघला पाते किसी का भी। बड़े को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हम जब अपना बढ़िया कुछ भी करें वो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब शत्रुघ्न जी बोले अगले चैप्टर में, देखो त्रिषष्टितमा, उन्होंने बोला पराम व्रीडाम उपागत, बहुत उनको शर्म लगी। उनको लगा कि हमारे से गड़बड़ी हो गई, जब आप लोग जैसे लोग हैं तो फिर हमको राज क्यों दे रहे हैं? आप तो बड़े बड़े लोग हैं, हमसे हम कभी बोलते नहीं थे, आज पहली बार हमने बोला और गड़बड़ हो गया। हमने बोला था शत्रुघ्न जी मौन रहा करते थे, इनकी उपासना मौन थी, पीछे रहते थे, कभी आपको देखेंगे नहीं कि राम जी के पास है, कभी नहीं। वो भरत जी के पीछे रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे। वो बोलते हैं कि नोत्रम ही मया वाच्यम, हम आपको उत्तर नहीं देंगे, उत्तरम नहीं वक्तव्यम, क्योंकि अधर्म हो जाएगा और हम जाएंगे, आप जैसा बोलते हैं हम जाएंगे, हम जो आपकी आज्ञा है उसका हम पालन करेंगे, कष्ट लेकर हम पालन करेंगे आपकी आज्ञा। जो जलता है ना यहाँ पे वही शुद्ध होता है, यहाँ रगड़ना पड़ता है, जलना पड़ता है। ऐसे नहीं सब मीठे मीठे चीज मिल जाएगी। उसके बाद भगवान राम बहुत प्रसन्न हो गए। अब उनका अभिषेक वगैरह हो गया, किसका? उसके बाद भगवान राम ने, देखो 18वां श्लोक देखो, अभिषेक हो गया, शत्रुघ्न जी को गोद में बैठाया। ये बढ़िया इनका गोद में वाला, हमारे ख्याल से गोद इनकी बड़ी होगी, कुछ तो होगा, नहीं तो गिर जाए। तो ततः अभिषिक्तम शत्रुघ्नम अंकम आरोप्य राघवः उवाच मधुराम वाणीम
तेजस तस्या अभिपूरयन्, उनके अंदर सब समझाया कि राज कैसे करना है, ये कैसे करना है, देखो हम लोग कैसे रहे हैं, हम ही को तुम देख लो कैसे हम रहे हैं, भरत को देखो कैसे रहे हैं, सबको समझाया। अमल बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जो विनम्र होता है उसको ही डोंट हैव टू गिव यू लॉट ऑफ टॉकिंग, यू डोंट डू लॉट ऑफ टॉकिंग। जो अहंकारी वासना मतलब उसको समझाना बहुत ही मुश्किल, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, घंटों चला जाएगा बताने में। अब इन्होंने समझाया, शॉर्ट में समझाया। किसने? बोले शत्रुघ्न जी ने राम जी को समझाया। नहीं नहीं, राम जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया। अब शत्रुघ्न जी गए, उन्होंने जानते क्या किया? प्रणाम किया। बताइए किसको प्रणाम किया होगा? नहीं, राम जी को तो किया ही किया, भरत जी, लक्ष्मण जी, सबको प्रणाम किया। 16वां श्लोक देखो अगले चतुष्षष्टितम का। रामम प्रदक्षिणीकृत्य शिरसा अभि प्रणम्य च लक्ष्मणम भरतम जय प्रणिपत्य कृतांजलि। उनके पैर पे अपना सर रखा और उसके बाद वो चले गए। कितना कष्ट हुआ होगा छोड़ने में, लेकिन आज्ञा थी, आज्ञा थी। और आज्ञा बेतुकी नहीं थी, संतों की सेवा की आज्ञा थी। आज्ञा ये थी कि जहाँ पे संत लोग कष्ट में हो, हम लोग का कर्तव्य उनको बचाना, उनको सुख देना। भले हमें अपना इमोशनल दुख हो, लेकिन उसकी बात छोड़ दो, अपने इमोशनल दुख को आप पीछे रख लो थोड़ी देर के लिए, उनके सुख का ध्यान दो। उनकी जान जा रही हो, तुम हमारे साथ क्या रहोगे, वहाँ जाओ। उसके बाद ये गए और रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ता था। रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा। एनीवे, तो वहाँ उनका स्टे हुआ। ओवरनाइट स्टे नहीं था, 2 नाइट का स्टे था। हाँ, 2 नाइट का स्टे था। वाल्मीकि जी ने बड़ा स्वागत किया, खिलाया पिलाया, अर्घ इत्यादि दिया। और उसी समय जब ये हो रहा था तो उसी समय लवकुश का जन्म हो गया, उसी रात में। हाँ देखो ना, षष्ठीतमः सर्ग। हाँ षट, हाँ षट नहीं षट, वो हम लोग हैं। षष्ठीतमः सर्ग तो 66। यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत तामेव सात्रिं सीतापि प्रसूतादारकाद्वयं ततो अर्धरात्र समये बालका मुनिदारकाः वाल्मीकेः प्रियम् आचक्षुः सीताया प्रसवं शुभं भगवन् रामपत्नी सा प्रसूतादारकाद्वयं ततो रक्षां महातेजः कुरुभूत विनाशिनीं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षि समुपागतं बालचंद्र प्रतीकाशौ देवपुत्रौ। बस देखो, आप पहली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। आप बताइए क्यों ऐसा हुआ? भगवान ने अपना रूप शत्रुघ्न जी में डाल के उस समय उन्होंने अपने प्रेजेंस को दिखाया। हर माँ की इच्छा होती है कि हमारा पति उस समय रहे, जिस समय बच्चे हो रहे हों, आसपास रहे। ये देखो आप बोलेंगे प्यार नहीं है, या उसी रात्र में भगवान ने ऐसा फिटिंग किया, बोले आज तुम जाना, आज मुहूर्त अच्छा है। और वहीं पे उसी रात में जिस दिन ये पहुँचे, अपना आराम किए, तो वाल्मीकि जी ने बोला कि भाई आज जो है इनके बच्चे होंगे। और फिर रात में इन्होंने देखा और गए वो मिलने के लिए, जानकी जी से मिलने वो गए, प्रणाम वणाम किया। लिखा है 12वां श्लोक देखिए, कीर्तन हुआ। अर्धरात्रे तो शत्रुघ्न सुश्राव सुमहत प्रियम पर्णशालाम ततो गत्वा मातर दृष्टेति चाब्रवीत। 12वां श्लोक देखो आप। दृष्टेति, दृष्टि मतलब बहुत खुशी की बात है कि 2 हुए हैं, बच्चे हुए हैं। अर्धरात्रे च शत्रुघ्न सुश्राव सुमहत प्रियम, उन्होंने सुना ये कि गोत्र नाम भगवान का सुना, नाम भगवान का गोत्र सुना, और बहुत अच्छे सुना कि सीता जी के 2। अब बहुत प्रसन्न हुए शत्रुघ्न जी,
बच्चों से उन्होंने देखा, मिले, राम जी का अटेंडेंस लगाया उन्होंने। ही वॉज दी अपॉइंटेड अटेंडी ऑफ भगवान राम। देखो सीता जी को कितना प्रसन्नता हुई होगी, जो मिस कर रही थी कि सामने होते तो होता, लेकिन वो उस समय है। जैसे ही हो गया वैसे उसके बाद वो अगले दिन चल दिए। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, हमको मज़ा आ जाता है। अब देखो एड्रेस कैसे करते हैं, माता। देखो पर्णशालाम ततो गत्वा मातः, हाँ माता वोकेटिव केस है। माता दिष्टेति चाब्रवीत, बोले हे माँ बड़ा अच्छा हुआ कि बच्चे हुए, हम ही आए, हमारा इस सौभाग्य था। अब ये 12वां श्लोक है, 12वां श्लोक उसी चैप्टर का, षठ षष्ठीतम। अब ये गए मथुरा, कौन, शत्रुघ्न जी मथुरा गए। हाँ बड़ा काम दिया था भगवान ने, जो लिया सेटल करो। जो बहुत अच्छे हो ना उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए सब जगह, और जो बहुत गड़बड़ उनको एक जगह रह देंगे। तो इन लोग जरा और फैलाएंगे बात इनकी। एक जगह परेशान, मन सबको परेशान करेंगे। तो अब ये वहाँ रहे, इनको दर्शन वगैरह हुआ भगवान का। फिर उन्होंने बोला इसका नाम मधुरा रख दिया जाए, मथुरा नहीं मधुरा, मधुरा नाम इनका रखा गया। ये सब है सिटी ऑफ मधुर, मधुरा रखा गया। और फिर ऐसे करते करते 12 साल बीत गया, वो सिटी स्टैब्लिश हो गई, वो पूरा जंगल हट गया, साधुओं की बड़ी महिमा हुई, संतों को सुरक्षित किया, वहाँ की सड़क बनवाया, वहाँ का इकोनॉमी ठीक किया। वहाँ भगवान आपको विराट का एक अंश देते हैं अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए। उसका नाम परिवार हो, उसका नाम कुछ भी हो, उनको एक, आप अपनी सेवा खुद नहीं डिसाइड करेंगे, आपको सेवा स्थान दिया जाएगा। ये बोलिए अच्छा नहीं है, जो है उसी में आप अपने आप को सिद्ध करें। गुरुदेव बोलते थे ब्लॉसम वेयर यू आर प्लांटेड, तो आपको वहीं पे ब्लॉसम करना है। अब बताइए क्या बताएं। 12 साल हो गए, मथुरा बदल गई हैं। अब उनको लगा कि एक बार हम दर्शन तो करें, अब हम नहीं जाएंगे वापस। अब उन्होंने अपॉइंट कर दिया दूसरों को, बोले सब सेटल हो गया है और अब हम वापस आते हैं, अब हम भैया के साथ रहेंगे, उन्हीं को दिन रात देखेंगे। खूब मन में ऐसे भाव लेकर आ रहे थे। I mean, आपने क्या, यू आर नोन बाय योर क्रिएटिविटी, आपने क्या बनाया जीवन में, क्या आपने बनाया, व्हाट इज योर एरिया, व्हाट यू हैव मेड इन द हार्ट्स, वही बनाया है। किसी ने क्या बनाया है, हो सकता है किसी ने अच्छे बच्चे बनाया हो, किसी ने अच्छा घर बनाया हो, किसी ने अच्छा आइडियल बनाया हो। तो ये गए, कहाँ गए, मथुरा, अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी वही रूट हम लेते हैं थोड़ा। आज भी रूट वही लेंगे, वाल्मीकि जी के आश्रम वाला रूट लेंगे, और इसी बहाने हम जो है, हाँ हैं, हाँ बोले इसी बहाने हम बच्चों को भी देख लेंगे। और उनका नाम लव कुश रखा गया था। कुश बड़े थे क्योंकि कुश घास होती है, उससे जब वो पैदा हुए उस घास से उन्होंने, कुश की घास से ऐसे ऐसे उसको किया, एक शुभ होता है, उसका नाम कुश हो गया। एक लव की भी घास होती, मुझको पता नहीं था, उसको ऐसे ऐसे किया गया, उसका नाम लव हो गया। कुश लव है, लेकिन व्याकरण के नियम से लव कुश बोलते हैं उसको। लाहौर भी लव कुश, लव का ही नाम था, लव के नाम से ही लाहौर है। लाहौर उन्हीं की टेरिटरी थी, जो लाहौर है ये लव के नाम से थी, उन्हीं का था, शायद आपको पता हो। हाँ हाँ लव का ही था, लव को दिया गया था, उसका कुश का भी था। एनीवे, अब ये आए, वापस आए, स्वागत हुआ इनका, भाई अब तो राजा थे बहुत बड़े ये शत्रुघ्न जी, इनके साथ पूरी सेना थी, ये ताम झाम था। अब उन्होंने सिद्ध भी कर दिया था कि हम भगवान की आज्ञा, और भगवान उनको यहाँ से याद करते थे कि देखो हमारा शत्रुघ्न जी को इतना कभी भगवान याद नहीं किए जितना इस समय याद किया। जब किसी को मुश्किल काम देते हो ना, तो उसकी याद ज़्यादा आती कि कैसे झेलना होगा बिना हमारे, कैसे बिना कष्ट में होगा, कैसे तड़पना होगा।
हाँ, तो उनको बहुत याद आई भगवान राम को. ही केम क्लोजेस्ट टू भगवान राम ड्यूरिंग दिस टाइम. जैसे भरत जी केम वेरी क्लोज ड्यूरिंग 14 ईयर्स, ही केम वेरी क्लोज ड्यूरिंग 12 ईयर्स. थोड़ा पकना पड़ता है अपने को मीठा बनने के लिए. कच्चा आम क्यों करोगे? कच्चा बनाओ, चटनी बना देंगे लोग. हाँ. अगर कच्चे रहोगे चटनी बन जाओगे. अब तो पक गए, काफी मैच्योर हो गए हैं. हाँ, वो तो पहली बहुत महान थे, उनकी तो बात ही अलग है. हमारे तो पूज्य हैं वो लोग. इतना निस्वार्थ चरित्र है कि अपने को चुप रखा, साइलेंस रखा. बोला हमारा नाम ही मत लेना, हम राम जी के सामने कभी नहीं आएंगे. यही इनका स्टैंडर्ड है. तो बोले उनके सामने लक्ष्मण बहुत बड़े हैं, भरत जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं. इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत नाम नहीं लिखा इनका. उनको कि उनकी इच्छा हमारा नाम मत कोई लेना, बस हमारा नाम रूप हटा दो इस दुनिया से, बस हमारी सेवा जितना लेना हो ले लो. हम कहीं भी हमें दिखना नहीं चाहिए, ना हमको कोई अथॉरिटी चाहिए. यही इनका मन था. लेकिन भगवान ने इनको आदर दिया. अब वो आए, तो जब आए स्वागत आगत हुआ तो बच्चे तो दिखे गए उनको, और वो थोड़ा आराम करने चले गए. थके मांगते थे, थोड़ा रेस्ट करने गए, सोने नहीं. हाँ, ये बोले गुरु जी कहाँ है? बोले सो रहे हैं. ये बोले विश्राम में है. ये बोलने का तरीका अच्छा है. ही इज रेस्टिंग इज अ बेटर डिसेंट वर्ड. मुझे सो रहे हैं, कमरा बंद है, सो रहे होंगे, सो नहीं रहे होंगे, मारेंगे तुमको. तो सो रहा इज नॉट अ गुड वर्ड. एनीवे, तब वो जब अपना भोजन वोजन कर लिए और विश्राम किए, तो उनको वाल्मीकि जी की आवाज में रामचरित सुनाई पड़ा. अब रामायण कंपोज हो गई थी, और ताल के साथ, वादन के साथ, बांसुरी के साथ, तबले के साथ वो बैठ गए. और इतना रोने लगे भगवान का चरित्र सुन के कि लिखा हुआ है 17वां श्लोक देखो. एक सप्तमी सप्ततितमा देखो लिखा है 71 पे है. ये है श्लोक नंबर 14. स भुक्तवान नरश्रेष्ठ गीत माधुर्यम उत्तमम सुश्राव रामचरितम तस्मिन काले यथा क्रमम. उन्होंने सुना ही क्या रामचरित आ रहा है. अब ये सब तो देखे हुए थे बचपन से, अपने पिताजी को देखे थे, माँ को देखे थे, वो दिन देखे थे जब भरत जी ननिहाल में थे, इनके साथी थे. याद आ रहा है? शिव अभिषेक करहीं विधि नाना, याद है ना? तो वो सब इनको याद था. तो उनके दिल में सारी बात आने लगी कि कैसे हरण हुआ. तो ये तो बहुत अच्छे संस्कृत में थे. सो मुहूर्तम इव संज्ञानो विनिश्वस्य मुहुर्मुहु. फिर नीचे गिर गई. 17 श्लोक देखो. लेकिन इनको जल्दी थी पहुंचने की राम जी के पास. फिर बहुत आनंद के साथ सुना उन्होंने. इनके जो आसपास मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जाके पूछिए तो किसने लिखा है. उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द वे. ऐसे पूछना नहीं चाहिए किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. समय से स्पष्ट हो जाएगा, हम नहीं कुछ पूछेंगे. देखो इन लोगों की मर्यादा देखो. हाँ, ऐसा बोला. 19वां श्लोक देखो कि अवांग मुखाश्च दीनाश्च याश्चरमिति चाब्रुवन परस्परम च ते तत्र सैनिका संभाषिरे किमिदम क्वच वर्तामः किमेतत् स्वप्न दर्शनम अर्थो यो न पुरा दृष्टः तमाश्रम पदे पुनः. उन्होंने कहा कि आप पूछ लीजिए कि क्या है. उनका सर नीचे था. उनको सब एक एक जो बात बड़ी द्रवित करने वाली रामचरित की कहानियाँ, और स्पेशली जिसने देखा ही हो कि किस भरत जी का क्या हाल था जब वो आए थे, किस तरह से वो गिर जाते थे, किस तरह से उन्होंने 14 साल इनके आंसू पोंछते थे, वो भोजन नहीं करते थे. फिर इनके मुंह में वो कुछ फूल खिलाते थे, थोड़ा सा खिलाते थे, फिर वो नहीं खाते थे, फिर उनको पकड़ते थे. इतना कष्ट के साथ इन्होंने देखा था वो सारे दिन. उनको याद आ गया. फिर पिता की याद आ गई तो उनको बहुत रोना आया. पूरा उनका मन दीन हो गया. इनका शत्रुघ्न जी का.
बहुत रेयर जगह है जहाँ शत्रुघ्न के बारे में कुछ लिखा है, उनके स्वभाव के बारे में। हाँ, फिर भी उन्होंने देखा, उन बच्चों को देखा, माता जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया, बातचीत हुई, लेकिन कहा हम जा रहे हैं, तो जानकी जी ने कहा प्रणाम बोलिएगा हमारा। एनीवे, ये सब नहीं बोला कि उनके 2 बच्चे कुछ बताएंगे नहीं इनके बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं बताने वाले हैं। उनको लगा कि समय से होगा, और तुरंत वो चल दिए। चले हम भी, जब चल दिए तो देखते हैं, देखो 72 में देखो सप्ततितमः, तो वहाँ लिखा है कि तस्याम, हाँ ये भी एक बात है कि रात में सोई नहीं पाए वो, हाँ, तस्याम रजन्याम व्युष्टायाम कृत्वा, देखो व्युष्टायाम, उनको यही याद आया कि क्या होगा, कैसे मिलेंगे, उनको कैसे ये था, किसने बोला, ये फर्स्ट कविता थी, ये कैसे लिखा होगा, किसने लिखा होगा, ये तो एकदम सही बात थी। मन की बात कैसे किसी ने पकड़ा इसमें, ये कैसे, ये एग्जैक्टली यही सीन था वहाँ पे अयोध्या में, ऐसा ही हमने मारा था कुब्जा, क्या नाम है उसका, मंथरा को, एग्जैक्टली कैसे, किसने लिखा, कहाँ से पकड़ा इस बात को, कैसे लिखा कि भरत जी ने बोला, इन्होंने इस सारी बात, ही वॉज टोटली कन्फाउंडेड एंड एस्टाउंडेड, जिसको बोलते हैं ना, फ्लबरगास्टेड, उस तरह से वो थे, सरप्राइज्ड, वेरी हैप्पी, सरप्राइज्ड ऑल्सो कि किसी ने लिख लिया है, तो उनको ये भी लगा कि आगे राम जी का नाम इसी बहाने उनकी कहानी चलेगी। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आज से 100 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे रामायण, 1000 साल पहले भी लोग रामायण पढ़ते थे, 1,00,000 साल पहले भी लोग रामायण पढ़ते थे। कितनी अच्छी बात है, देखो, इसीलिए उनका अवतार होता है। अब सुबह हो गई, वाल्मीकि जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा कि भगवन् द्रष्टुमिच्छामि, वही है 4 श्लोक 72, भगवन् द्रष्टुमिच्छामि राघवं रघुनंदनं त्वयानुज्ञातुमिच्छामि सहेभिर्संशितव्रतैः इत्येवं वादिनं तं तु शत्रुघ्नं शत्रुसूदनं वाल्मीकि संपरिष्वज्य विसर्ज्य स राघवं। बस उन्होंने गए, वाल्मीकि इन्हीं के धीरे से निकल गए, मैंने बताया। हाँ, जरा सा शील होता है, आने के बाद सबसे पहले उनसे मिलो, जाने के पहले मिल लो। क्यों? उसको बोलते हैं आज्ञा लेना, आज्ञा लेके आप जाइए। और आप गए, भगवान द्रष्टुमिच्छामि। अब हम बोले कहाँ जा रहे हो भैया, बड़ी जल्दी तुम्हें हो? बोले नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें भगवान राम को देखना है, राघवम द्रष्टुमिच्छामि, हमें बहुत साल हो गए उनको देखे हुए, इसलिए हमें देखना है उनको। और फिर आपसे हम आज्ञा चाहते, हम जाएं ना? बोले हाँ, संशित व्रत ही, हम जाएं? हम बोले जाएं? बोले तुम जाओ, तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। उसके बाद वो गए, और वाल्मीकि जी ने फिर इनको गले लगा लिया। देखो पर्सनैलिटी होती है इन लोग की, किसी का त्याग देख के, किसी की कोमलता देख के, विनीत देख के, विनय देख के, बचपन देख के, किसी की पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ होती है कुछ कि सामने वाले को लगता है कि इसको गले लगा लो। देखो परिष्वज्य, सम परिष्वज्य, अच्छे से गले लगाया। देखो ना, फिफ्थ श्लोक आप देखो, सम परिष्वज्य, अच्छा, वेल इम्ब्रेस्ड। उसके बाद ये पहुँचे कहाँ? अयोध्या पहुँच गए, अयोध्या पहुँच गए, भागे, चल के नहीं गए वहाँ, जैसे रथ से कूदे और सीधे राम जी के पास भागे। जब भागे राम जी के पास, स रामं मंत्री मध्यस्थ, 8 श्लोक, स रामं मंत्री मध्यस्थम पूर्णचंद्र निभाननम पश्यन्नमर मध्यस्थम सहस्रनयनम यथा सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा रामं सत्यपराक्रमं यदा ज्ञप्तं महाराज सर्वं तत्कृतवानहं हतस्सलवणपापः पुरी चास्य निवेशिता 12 वर्षाणि त्वां विना त्वया विरहितो नृप समे प्रसादं काकुत्स्थ कुरुष्वमित विक्रम मातृहीनो यथा वत्स
न चिरम प्रवस्याम्य हम। गए राम जी के पास, वो जैसे चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा, मंत्रियों के बीच में वैसे ही थे जैसे कि इंद्र के बीच में सारे देवता, इस तरह से थे। प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और फिर बोला उन्होंने कि आपने जिस आज्ञप्तम, जैसा आपने आज्ञा दिया था हमने कर लिया। जो लवणासुर था वो खत्म हो गया और पूरी चास बहुत अच्छी पूरी बन गई। वहाँ पे धर्म का काम होता है, सत्संग होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, कोई डर नहीं है, सारे संत लोग वहाँ रहते हैं अच्छे से, सबकी खूब सेवा होती है, ब्राह्मण वर्ग अच्छा है, क्षत्रिय अच्छा है, वैश्य अच्छा है, सब कुछ एकदम अच्छा हो गया। लेकिन फिर बोला 11वां श्लोक, बोले 12 साल बीत गया आपके बिना, 12 शैतानी वर्षाणी त्वाम बिना रघुनंदन, हम आपके बिना, बोले नोत्सहेयम हम वस्तुम त्वया विरहितो नृप, बोले हम आपके साथ अब अलग नहीं रह सकते। 12 साल अलग रह लिए और अब हम अलग नहीं रह सकते। लिखा है समय प्रसादम कुरुष्व, आप हमको प्रसाद यही दीजिए। जिस तरह से बछड़ा माँ के बिना नहीं रहता, मातृहीनो यथा वत्सः न चिरम प्रवसाम में हम अब नहीं रह सकते आपके बिना। भगवान ने क्या, देख रहे हो आप, हम लोग नहीं रह सकते। 12 साल क्या, 12 दिन न रह पावे किसी के साथ, कोई इतना अच्छा हो तो 12 महीने न देखे किसी को तो दर्द हो जाए, 2-4 साल न देखो दर्द हो जाए। वही तो भगवान राम तो सगे भाई थे और इतने प्यार था इन लोग का, तो भगवान राम ने पहला काम तो ये किया कि बताइए, गले लगाया अच्छे से, खूब प्यार किया। बोले ऐसे विषाद नहीं करते, माँ विषादम कृथा शूर, ऐसे नहीं सोचते तुम, ऐसे नहीं सोचते, हम लोग का तो धर्म ही है सबकी सेवा करना। देखो तुम नहीं गए होते तो वहाँ वो लवणासुर मरा नहीं होता, वहाँ पे कितने राक्षस, कितने और वहाँ पे संत थे, उनको कष्ट मिल रहा था, तुम्हारे जाने से वहाँ शांति हो गई। ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। अच्छा हाँ, उनको गले लगाए, अपने पास बैठाया। बोले तुम देखो आगच्छ तुम नरश्रेष्ठ गंतासी च, देखो ऐसा करो शत्रुघ्न, 15वां श्लोक देखो, काले काले तुमाम वीरा, तुम आते जाया करो, आया करो जाया करो। आगच्छ तुम गंतासी, आओ भी जाओ भी, देख रहे हो। ये अग्नि परीक्षा का मार्ग होता है। आज्ञा वाज्ञा सब आसान नहीं होता भैया। लोग बोल तो देते हैं हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, कुछ सेवा भी नहीं करते। हाँ, जो सेवा उनको अहंकार को और ममता को सूट करती है वही करते हैं। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करवा दिया जाए अहंकार से, तुम्हारी भैया छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे अगर अहंकार सूलो थोड़ा सा तो। हाँ, बहुत तेज भाग जाएंगे वो, साथ नाथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना कष्ट होता। बोले सुनो, लेकिन उन्होंने जानते हैं क्या उनका अचीवमेंट था, वो मथुरा तो बन गई, अचीवमेंट था कि भगवान उनको बहुत याद करते थे। हम हजारों बार बोले कि कर्म का उद्देश्य ये है कि आप भगवान की लिस्ट में आ जाए, भगवान के हृदय में आ जाए, भगवान आपको देख के लगे इसने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा है, चुपचाप चुपचाप इसने बहुत सहा है। जानते हैं क्या बोला भगवान ने, ममापि तम सुदयिता, बोले तुम जो है हमारे प्राण से भी अधिक प्रिय हो। ये सब नहीं बोला था कभी, ये सब लक्ष्मण जी के लिए था और भरत जी के लिए था। ऐसे नहीं प्राण से अधिक कोई प्रिय बन जाता भैया, ये नहीं बनता कि अपना इंसिस्टेंट वाले हम नहीं जाएंगे, हमने बोल दिया नहीं जाएंगे, आपको जो करना हो करिए, किसी और को भेज दीजिए, हम नहीं जाने वाले। हाँ, नहीं तो हम ही फंस गए आके जाके, हमसे नहीं होता, हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं अपने कमरे में, हम रेस्ट करेंगे, आपसे बाद में बात करेंगे। अरे सुनो तो, नहीं हम नहीं सुनेंगे, ये सब नहीं, हम नहीं जाएंगे।
ये हम लोग का तरीका है। यही नहीं, भगवान ने अभी चुप नहीं हुए, बोले ऐसा है तुम जो है रह सकते हो अयोध्या में हमारे साथ 7 दिन बस, उसके बाद तुम मथुरा चले जाना। तस्मात् त्वं वत्स काकुत्स्थ सप्तरात्रं मया सह ऊर्ध्वं गन्तासि मधुराम। अपने सारे जो बटालियन लाए हो सभृत्य बल वाहना, उनके साथ तुम जाओ। क्यों जी? प्रेम के पंथ करारो महा, तलवार की धार पर धावनो है। ये प्रेम का पंथ बड़ा करारा है, तलवार की धार पे दौड़ने जैसा है। प्रेम के पंथ करारो महा, तलवार की धार पर धावनो है। वहां तो भरत जी भी नहीं थे, वहां तो और कोई नहीं था। भगवान की आज्ञा में ही अपना कल्याण होता है। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको ये घटना कुछ देगी। दिस सिचुएशन ही इज गोइंग टू गिव हिम समथिंग। क्या देगी वो आपको बाद में पता चलेगा। वो 10-15 साल बीत जाएगा, फिर आपको लगेगा कि इस सिचुएशन ने हमको ये दिया था, जिससे हम रिपेल कर रहे थे, उस सिचुएशन ने हमको कुछ दिया था। आप खाली हाथ नहीं आओगे। जैसे आप खाना वाना बनाते हैं तो कभी उसको दाल में रख देते हैं, कभी उसको गरम में रख देते हैं। रोटी बनाते हैं ना, तो पहले आप ऐसे आटा करते हैं, फिर ये त्रिपुटी डालते हैं, हाँ हाँ, और फिर उसको रखते हैं, फिर उसको बेल देते हैं ऐसे 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 बेल दिया। बेलने के बाद आपने उसको तवा पे रख दिया। वो चिल्ला रही है, तो अब बस पलट दिया उसको। हाँ, फिर उसको जो है उसमें मक्खन घी वगैरह लगा रही है, अमूल का जैसा भी हो, गर्मा गर्म। फिर उसको आप ऐसे चुपड़ी रोटी बना दी है। घी तो खा ही सकते हैं आयुर्वेद वाले, आज बताए घी खा सकते हैं तो, लेकिन बोला 1 बूंद घी। हाँ, 1 बूंद भी डाल लो तो हो जाएगा काम। 1 बूंद का कंसेप्ट अच्छा है, ऑलिव ऑलिव नहीं। हाँ, तो ये ऐसे डाल लिया। अब फिर उसी रोटी को मुलायमियत से रखते हैं। भगवान कभी कभी आपको कठिन में रखते हैं, फिर कोमल लोगों के बीच में रखते हैं, फिर एक बड़े टेढ़े बड़े आदमी के साथ रख देते हैं, एक अड़ियल मड़ियल के पास रख देते हैं, फिर कभी एक बहुत ठंडे के साथ ये ऐसे गर्क करके आपके आपको अपना भोग्य बनाते हैं, आपको बना देते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे पास रहो। इन्होंने भेज दिया फिर, हैं? हाँ, 7 दिन तो उनके पास ही रहे वो। बड़े के बस ऐसा होता है ना, जो छोटा का बात कब मानता है, बोलिए, तो उसका विश्वास बहुत होता है, शायद इसी में हमारा कल्याण होगा, इसी में हमारा कल्याण होगा। बहुत इन लोग का विश्वास था, हमने दिखाया था, बहुत विश्वास था। हम लोग की तरह नहीं कि थोड़ा सा कष्ट हुआ झुन 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 शुरू कर दिया। इन लोग का बहुत विश्वास था। इनको लगा कि नहीं भैया कि यही अगर उनकी प्रसन्नता है तो उसके लिए प्राण भी जाएगा। हम रोएंगे, हम रो लेंगे रोज इनके लिए, लेकिन इनको हम कभी अपने वजह से उनको कष्ट नहीं होने देंगे। ये नहीं एहसास दिलाएंगे बड़े को कि इसने हमारी बात नहीं माना, ये अपनी मन मर्जी करता है, ये अनुभव हम नहीं करवाएंगे इनको। फिर ये चले गए, आते जाते होंगे, जो लिखा है आते जाते होंगे, ऐसे तो नहीं लिखा कि नहीं आएंगे। अब ये सब हो गया। अब हम थोड़ा सा फिर जंप लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय है अब बहुत सा कम। मतलब इजी है, आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट वाला पोर्शन हम लेंगे। हाँ, अब भगवान को लगा कि रासु यज्ञ किया जाए, सॉरी अश्वमेध यज्ञ किया जाए।
त्रिनवतितमः सर्गः। 93तमः सर्गः। 93। बोले हमारी बुक खत्म हो गई, नहीं है। उसमें है आखिरी में। नाइन्टी थर्ड। अब आगे है, आप देखिएगा। अब जो है, अब वो अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। आपको पता ही है, एक अश्व होता था, जगह जगह जाता था। दिस वॉज द वे टू एक्सपैंड योर किंगडम, एक्चुअली टू एक्सपैंड द धर्म, कि कोई धर्म हमारा न गड़बड़ करे। ये सब हुआ। ऐसे करते कराते वो लोग कहीं पहुंच गए वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास। घूम फिर के इन लोग यहीं मंडरा रहे हैं, इन्हीं कि अपना जाएं भाई। अब जब वहाँ पहुँच गए तो वाल्मीकि जी के तो बहुत करीब थे, और इनका कहीं कैंप वैम्प हो रहा होगा। किनका? भगवान राम का। भगवान राम का। ये तो वाल्मीकि जी का तो आश्रम ही था, इनका था। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। कौन से शिष्यों को? लवकुश को बुलाया, और लवकुश को बुला के बोला, इधर आओ बेटा। आप याद होगा शुरू में इनको पूरी रामायण इन्होंने पढ़ाया था, इनको बाय हार्ट हो गई थी ये रामायण। बाय हार्ट हो, बाय हार्टिंग भी सरस्वती जी की देन है। बोले एक काम करो, तुम लोग जाओ और उस तरफ जहाँ पे राम जी हैं और ये हैं, जो कैंप लगा है वहाँ पे ना वहाँ बस रामायण बोलो जाके। जहाँ पे रिचुअल हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसके पास जाके रामायण बोलो। देखो 5वां श्लोक देखो। स शिष्यावब्रवीत् दृष्टौ युवां गत्वा समाहितौ कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणा वसथेषु च रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां ग्रहेषु च रामस्य भवनद्वारे यत्र कर्म च कुर्वते ऋतित्वागतश्चैव तत्र गेयम्। बस उन्होंने बोला स शिष्यौ, 2 शिष्य हैं इनके, अब्रवीत् दृष्टौ, युवाम, एकदम प्रसन्न चित्त हैं। छोटे छोटे, इनकी उम्र 12 के आसपास थी, 10-11 साल के थे। और तुम रामायण जब बोलना तो 2 चीज़ का ध्यान रखना। एक तो समाहित चित्त से बोलना, प्रसन्न होना, खूब प्रसन्न रहना, परया मुदा। अच्छा हाँ, वहाँ बोलना। तुम देखना ऋषि वाटेशु, ऋषियों के वहाँ क्या बोलते हैं, कुटिया वगैरह है। पुण्येशु, जहाँ ब्राह्मणों दिखेंगे तुमको वहाँ उनकी कुटिया। या रथ्यासु राजमार्गेशु, जहाँ राजमार्ग हो वहाँ जाना। और वहाँ पे एक खास होगा, उनका नाम है राम जी का दरबार होगा। रामस्य भवनत् द्वारी यत्र कर्म च कुर्वते, वहीं पे, वहाँ पे मेन रिचुअल हो रहा होगा, वहाँ पे ऋत्विज होंगे। तत्र गेयम विशेषता, वहाँ फल वगैरह बहुत लगा हुआ है। इन्होंने बोला तुम लोग फल खा लेना। लिखा है इमानी च फलानी अत्र स्वादूनी विविधानी च जातानी पर्वताग्रेशु आस्वाद्य आसाद्य गाय। खा खा के गाना, नहीं खाते खाते नहीं बोला, मतलब जब थक जाना तो खा लेना थोड़ा सा, मतलब ये था। और कुछ तो खाने के लिए है नहीं। जब थक जाना तो कुछ फल वहीं से तोड़ के खा लेना, क्योंकि ऋषि पुत्र थे, कोई इनके पास साधन नहीं था। हाँ, लेकिन जो न यास्यत शमम वत्सो भक्षित्वा फलान्यहम, लेकिन खाने तुम लोग थक मत जाना। न यास्यत शमा, थक मत जाना, थके मुँह से मत गाना। मूलानि च समृष्टानि न रागात
परिहास्यतः, तुम जो है जो राग में गाना है उससे हट मत जाना। बताइए क्यों बोल रहे हैं ये? एक्चुअली केवल राम जी नहीं, अयोध्या के सारे लोगों को पता लगे। थ्रू देम he wants them to know the glory of their mother। कोई बहुत तेजस्वी होता है ना, तो उसको देख के लगता है उसकी माँ कौन है, उसके गुरु कौन है। उसकी तो डायरेक्टली नहीं भेज सकते थे। अब सीता जी की महिमा को बताने के लिए उन्होंने इन दोनों बच्चों को तैयार किया। दे आर द इंट्रोडक्शन टू सीता जी। वो तो वहीं थे। और सुनो, बोले बोलिए बोलिए, राम जी के पास जाके हाँ और अच्छे से गाना। 10वां श्लोक देखो, यदि शब्दापयेद रामः श्रवणाय महीपति ऋषिणाम उपविष्टानाम यथा योगम प्रवर्तताम। 10वां श्लोक देखो आप। अगर राम जी पास बुलाते हैं तुमको, अगर राम जी बुलाते हैं तब भी तुम लोग गाना अच्छे से। अच्छा हाँ, अच्छे से गाना, गड़बड़ सड़ मत करना। यथा योगम, सब ऋषि लोग रहेंगे, राम रहेंगे। जानते हैं गुरु इसीलिए बनाता है शिष्य को, जिससे कि वो भगवान के सामने भगवान की प्रशंसा कर सके। माँ भगवती की और भगवान की प्रशंसा का गान कर सके, इसीलिए गुरु शिष्य को तैयार करता है। और सुनो, बोले क्या है? बोले तुम जो है एक दिन में लिमिटेड 20 कैंटोस गाना, ज्यादा मत तुम कर देना। दिविशे विंशति सर्गा गया, और बहुत मधुरया गिरा। 11 श्लोक मधुर वाणी में गाना कि लोग सुनने के लिए आतुर रहे। हाँ, प्रमाण ही बहुभिस्तत्र यथोदिष्टम मया पुरा। हमने तुमको सब बता दिया है कैसे क्या गाना है। अच्छा हाँ, और सुनो, एक बात और सुनो। क्या? जब तुम बहुत अच्छा गाओगे वो तुमको पास बुलाएंगे, तुमको धन राशि देंगे, पैसा देंगे, चांदी देंगे, सोना देंगे, कुछ मत लेना। क्यों? हम लोग वन में रहने वाले हैं, हम लोग कंदमूल खाने वाले हैं। देखना, लोभश्चापि न कर्तव्य स्वल्पोपि धनवांशा किम धनेन आश्रम स्थानानाम फल मूलाशिनाम सदा। अच्छा, हो सकता है कि राम जी तुमको बुलाएं। हाँ, पूछेंगे तुम कौन हो? यदि पृच्छेद सका कुछ युवाम कस्यति दारकौ, तुम बोल देना कि हम लोग वाल्मीकि जी के 2 शिष्य हैं। उन्होंने छिपा लिया उस बात को। समझ गए ना? डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते। बोले हम लोग वाल्मीकि जी के 2 शिष्य हैं, आपको यहाँ सुनाने के लिए आए हैं। अच्छा हाँ, देखो एक बात और तुमको सुनाते हैं। क्या है? लिखा है कि अच्छे से गाना, मधुर स्वर में गाना। आदि प्रवृत्ति गेयम स्यात्, शुरू से गाना, बिगिनिंग। अच्छा हाँ, न च अवज्ञाय पार्थिवम, राजा का अपमान न करना। किसी ऐसा ना हो कि राजा को ये एहसास में देना आपको कुछ पता ही नहीं है, हमें को पता है। क्यों? क्योंकि राजा पिता ही सर्वभूता नाम, जल्दी में पिता बोल गए, छिपाना चाह रहे थे। पिता ही सर्वभूता नाम राजा बहुत ही धर्म था, ये पिता है। पिता बोल गए, ये बोले पिता है तुम्हारे, लेकिन उन्हें करेक्ट कर लिया, बोले सर्वभूता नाम। वो राजा सबके पिता है। उन्होंने अपने को यार करेक्ट कर लिया ऑन द स्पॉट। वाल्मीकि जी ने, पिता ही सर्वभूता नाम राजा बहुत ही धर्मतः, तुम जाओ। अच्छा, ये कौन सा श्लोक था? 15 श्लोक है। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोग जाओ हृष्ट मनसो, टेंशन वेंशन मत लेना। हाँ, हृष्ट मनसो, खूब प्रसन्न मन से। तुमको ये मत सोचा कि हम गा रहे हैं,
जब शिष्य बोले तो उसको लगना चाहिए गुरु बोल रहे हैं हमसे, भगवान बोल रहे हैं, उनका अवतार करवाना। श्वः प्रभाते समाहितौ, तुम लोग जाओ सुबह और जल्दी चले जाओ, वो लोग यज्ञ वगैरह शुरू कर दें, तुम लोग पहले चले जाना कि इससे यज्ञ कर ही न पावे। तो यज्ञ बाद में हो ना, लोग स्वाहा स्वाहा में सब समय लगा देंगे। गायतम मधुरम गेयम, तंत्री लय समन्वितम, बहुत मधुरता से गाना। इति संदिश्य बहुशः मुनि प्राचेत सस्तदा, वाल्मीक परमोदार तूष्णीमासीन महा। देख रहे हैं आप, ये वाल्मीकि जी। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब आप समझ लो, वाल्मीकि जी कोकिल हैं और क्या करते हैं? कूजंतम रामेति, ऐसे कोयल कू कू ऐसे बोलती है, वैसे वाल्मीकि भी राम जी कूजंतम राम रामेति, दिन रात यही गाते हैं, मधुर मधुर गाते हैं कविता की शाखा में। वो करते क्या है? यह पिबन सततम रामचरित अमृत, वो पी रहे हैं। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अतृप्त। ये नहीं कि बस बहुत हो गया भैया, 18 दिन तो बहुत हो गया। ओहो, वाल्मीकि जी शॉर्ट में लिखते तो और अच्छा था, 9 दिन में पूरा जाता। संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, प्यास होनी चाहिए भैया। अब उन्होंने बोला कि चुप हो गए। कौन? वाल्मीकि जी चुप हो गए। फिर लिखा हुआ है संदष्टो मुनिना तेना, ये लोग तैयार हुए और सो गए। ताम अद्भुताम, तो ये सारी बातें जानकी जी सुन रही थी। उनकी आंख पृथ्वी पे गड़ी हुई थी। बताइए क्यों? उनको पता था कि इनको बुलाया जाएगा। समझ गई कि राम जी पहचान लेंगे इनको। बड़ा दर्दनाक सा, मार्मिक सा है ये प्रसंग, थोड़ा हार्ड रेंडिंग एक्चुअली। ये सुलाया इन्होंने, और उनको सुलाने के बाद दोनों लोग तैयार हुए। सुबह उठ हो गई, सीता जी ने तैयार किया। सीता जी ने तैयार किया। राम जी देखेंगे पहली बार अपने बच्चों को। शत्रुघ्न जी ने कुछ बोला नहीं ज़्यादा इनके बारे में, उनको लगा कि आप सरप्राइज आपको देंगे। या वाल्मीकि ने बोल दिया होगा कि भाई हम खुद ही जाएंगे। अब जो है सुबह हो गई। देखो, यही गुरु का काम होता है, भगवान के लिए शिष्य को नैवेद्य बनाना। जैसे आप नैवेद्य लगाते हैं और बोलते हैं लीजिए, इतनी के सामने रख दें, सामने रख के बोलते हैं लीजिए लीजिए कुछ लीजिए। घाय भैंस थोड़ी ना कि सामने रख दे, चारा ले ले अपने आप खा लेगा कैसे का। उसके बाद नैवेद्यम गृहीताम, आप इसको ग्रहण करें। अब इन्होंने 12-13 साल बच्चों को तैयार किया, और अब आज बच्चे तैयार हो गए। ये राम जी की तरह ही हैं, और भगवान के सामने जाएंगे। एंड दे विल इंट्रोड्यूस सीता जी टू, नॉट टू राम जी, होल वर्ल्ड फॉर एवर। तो माँ का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बेटे ही होते हैं। उसका गार्डनर का इंट्रोडक्शन गार्डन ही होता है ना। अब उन्होंने ये सुबह से उठ गए, जल्दी से नहाए वाहे धोए, तैयार हुए, माँ के पास गए और माँ के पास जाके आशीर्वाद लिया। माँ ने कहा गुरुदेव से आशीर्वाद लो जाओ, आज तो बड़ा दिन है, तुमको बड़े राजा राम जी का दर्शन होगा, उनको तुम प्रणाम करना जब वो मिले तो। इन्होंने अपनी तरफ से ही बोला कि कुछ बोलना मत, बस प्रणाम करना, उनको कथा सुनाना, उनकी ही कथा है ये। अब हम लोग इसको बाद में देखेंगे।
इसीलिए हम जल्दी से आ गए इसमें, क्योंकि अच्छा प्रसंग है।